जयपुर के पिंकसिटी प्रेस क्लब में ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर जोर शोर से चल रहा है, जहां बच्चे मार्शल आर्ट, योग और डांस जैसी गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। वीओ पत्रकारों के बच्चे भी अपने कौशल विकास के लिए सक्रिय हैं। मंगलवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने शिविर में बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि समर कैंप में बच्चों ने विविध विधाएं सीखी और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों का चयन होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी ऐसे कैंप आयोजित होते हैं, लेकिन बच्चों को स्वतंत्रता देना जरूरी है। 9-10 महीने स्कूल की बाध्यताओं के बाद बच्चों को उछलकूद और बचपन का आनंद लेने का मौका मिलना चाहिए। यह शिविर बच्चों के सर्वांगीण विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शानदार यहाँ मंच साबित हो पर रहा है। शिविर का समापन किया गया है। किस समापन नहीं, ठीक है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आप पहुँचे हैं। किस तरह का ये समर कैंप को देखते हैं, इस तरह के समर कैंप? पिंकसिटी प्रेस क्लब का पत्रकारों के परिवारजनों का सम्मेलन था और शिविर था, विशेषकर बच्चों का। बच्चों ने कई सारी विधाओं का यहाँ उपयोग किया है, सीखा है और उनका इन्होंने चयन भी किया है। प्रथम, द्वितीय कौन आता है उनको शायद ये पुरस्कार भी देंगे, क्योंकि आज समापन नहीं है, समापन बाद में होने वाला है। लेकिन सब बच्चों से बातचीत करके, उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पत्रकार लगातार समाचार ढूंढते रहते हैं। वो कई बार घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक अच्छा निर्णय किया है सभी पत्रकारों ने मिलकर के कि हम यहाँ प्रेस क्लब में इस प्रकार का 10 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे, ताकि बच्चे और उनके परिवार के जन साथ रह सकें। तो जो बच्चों की उनके परिवारजनों की पीड़ा रहती है कि हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, पति हैं, पिता हैं, वो समय नहीं दे पाते हैं, तो उन्होंने समय निकालकर उनकी जो पीड़ा को कम कर दिया है। करीब 1.5 महीने तक सरकारी स्कूलों के छात्र भी पढ़ाई से दूर रहते हैं, तो क्या ऐसी कोई पहल की जाएगी कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी पढ़ाई से दूर नहीं रहते हैं? वहाँ भी कई प्रकार के कैंप लगते रहते हैं, सरकारी भी लगते हैं तो गैर सरकारी भी लगते रहते हैं। और कुछ बच्चों को हमेशा बांध कर नहीं रखना चाहिए, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। वो बच्चों के अपने हिसाब से खेलते हैं, कूदते रहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि जब वो 9-10 महीने तक बंधे रहते हैं तो कुछ उछल कूद करने की इच्छा होती है। उनका बचपन है, इसलिए उस बचपन को बचपन के तरीके से उनको एंजॉय करने देना चाहिए। एक वैसे आरटी के तहत जो छात्र स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, उनकी भी कुछ शिकायतें रहती हैं। कई बार उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, कई बार स्कूल की ओर से प्रताड़ित किया जाता है। व्हाट इज आरडी? आरटी बोलो ना, तो ऐसे बोलो, आरडी बोला आपने। उसके बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि ये आरटी सर जो साहू जी को आरपीएससी का नया चेयरमैन, उनको बहुत बहुत बधाई। संस्कार युक्त से मतलब संस्कार रहे। संस्कार किसको कहते हैं? सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, है ना? फिर देश के प्रति, उसके प्रति मन में सद्भावना हो, श्रद्धा हो, फिर शिष्टाचार हो। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको बताना बड़ा मुश्किल है, पर ये दुकान पे नहीं मिलते। ये तो हमारे परिवारजनों से और स्कूलों में जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, उनको देखकर ही धीरे धीरे सीखा जाता है। या फिर इसके अतिरिक्त भी हमारे महापुरुषों की कहानियां पढ़ना, महापुरुष हैं, बलिदानी हैं, क्रांतिकारी हैं, संत हैं, हमारे पूर्वज हैं, इनको पढ़ कर भी संस्कार आते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया था, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। तो यहाँ से भी हमको संस्कार मिलते हैं। पहले अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, मोबाइल से दूरी बनाना चाहिए। मोबाइल कुल मिला के बिगाड़ता है, क्योंकि मोबाइल में अच्छी बातें भी है, लेकिन गलत बातें, हमारा मानव स्वभाव है, गलत बातें हम जल्दी पकड़ते हैं। इसलिए मोबाइल से ज़्यादा दूरी बनाकर छोटी छोटी पुस्तकें जो अच्छे देशभक्तों के बारे में आती है, जो प्रेरणा दे सकती है, जैसे प्रेरक कहानियां हैं, इस सबको पढ़ना चाहिए तो बच्चों को अच्छा लगता है। इसलिए मैं उनमें संस्कार पैदा करना चाहता हूँ। अब आपके लिए संस्कार क्यों पैदा करना चाहते हैं?
कई बार जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, जो गोल्ड मेडल भी लाए होंगे, जो अच्छी डिग्री पाई हो, लेकिन जब देश के ऊपर खतरा आता है तो देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाते हैं, उसमें से कुछ। लेकिन जो जिनमें संस्कार होंगे, चाहे उसे 1 क्लास पढ़ा हो, कम पढ़ा होगा, और चाहे वो गोल्ड मेडल नहीं लाया होगा, 5% नंबर कम लाया होगा, जब देश पर संकट आता है, समाज पर संकट आता है, या समाज की उन्नति की बात होती है, सम्मान की बात होती है, तो देश और समाज के साथ खड़ा रहता है। तो ये संस्कार है उसकी कि जब अपनों पर संकट आए, देश पर संकट आए, तो मुझे क्या करना है? मुझे वह करना जो मेरे देश के हित में, मेरे समाज के हित में है, वो करना मुझे। ये है संस्कार। इसलिए इस प्रकार के संस्कार पैदा करने का लक्ष्य मेरा है।